नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। और आज स्पेशल कवरेज है। इस स्पेशल कवरेज में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो कॉरपोरेटर जो वोट बैंक माना जाता है अरविंद केजरीवाल का, उसमें किस तरह से सेंध लगाने का काम बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आज गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो जाएगी और वो एंट्री भी उस रणनीति के तहत होगी जिससे जो केजरीवाल का कोर वोट बैंक माना जाता है उसमें सेंध लगाएंगे खुद अमित शाह। 3000 से ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनके प्रधान, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर संवाद करेंगे। पिछले साल 21 जून को झुग्गी झोपड़ी संवाद अभियान कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी ने शुरू किया था और इस अभियान के तहत दिल्ली बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे वो दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ियों में गए और उन झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने उनके लोगों की उन लोगों की समस्याओं को जाना, किस तरह से उन समस्याओं का निवारण हो सकता है उसका फीडबैक लिया और अपने केंद्रीय आलाकमान को दिया। ये पूरी रिपोर्ट दिल्ली में किस तरह से झुग्गी झोपड़ी वालों का क्या कहना है, हमारी हर जगह टीम है। हमारे साथ अमित पांडे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से जुड़ेंगे। इसी स्टेडियम में अमित शाह कुछ देर के बाद यानी कि दोपहर में 3:30 बजे पहुंचेंगे और झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों से सीधे तौर पर संवाद करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल राजेंद्र नगर विधानसभा से जुड़ेंगी, वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों से। इसके अलावा रचना उपाध्याय विश्वास नगर से जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी कुछ ऐसे प्रधान भी हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रधान भी हैं जो यहाँ पर आए हैं। आपसे कहाँ से आए, किस झुग्गी झोपड़ी से? मैं बवाना विधानसभा से आया हूँ, वार्ड 28 से। वार्ड 28 से जी। तो पहले केजरीवाल जी के साथ थे आम आदमी पार्टी में कि पहले से बीजेपी के साथ जुड़े? नहीं, मैं पहले आम आदमी के साथ ही था। जैसे मैंने देखा इन लोगों को, ये लोग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के नाम पे, ये गरीबों के नाम पे ये सच्चाई है, ये कलंक है। ये जिस तरीके से इन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों का ये फ्री का लालच दे करके इतना ये सरकार बनाया, उनको सुख सुविधाओं की बात करी। आज भी इनके निगम पार्षद और विधायक इन्हीं की हैं। आज आप कहीं किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, आज वो स्थिति इतनी बुरी इन्होंने पैदा कर दिया है। इतना झूठ बोल करके इन्होंने वोट लेने का काम किया है। मगर इस बार झुग्गी झोपड़ी के लोग समझ चुके हैं इनके ये फ्री के लालच में ये कुछ नहीं है। मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं गुड्डू गौतम, ये कुछ भी नहीं है, ये फ्री में वो महिलाओं के लिए झुग्गियों में कुछ काम हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार में? नहीं सर, जो है कि आम जनता पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हुआ। जो भी है अब आपदा को हटाना है, मोदी जी को लेकर आना है, जो बीजेपी का नारा बोल रही हैं आप? जी बिल्कुल। बताइए क्या काम हुआ आपकी झुग्गी झोपड़ियों में? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। खाली फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे, ये गाड़ी बस। बिजली पानी तो फ्री मिल रही है? कुछ नहीं, बिजली कहाँ फ्री मिल रही है, पानी भले मिल रही है। पानी मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही। पानी भी गंदा। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं अमित पांडे आपके पास आना चाहूँगा। क्या जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में पहले बताइए आप। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। और देखिए, झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन है। यह जो बीजेपी का जो दिल्ली में फतह करने का प्लान है, झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन है। और आप सभी प्रधानों का हार्दिक अभिनंदन। और इसके ठीक बगल में गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर तस्वीर लगाई है। मतलब साफ है कि झुग्गी बस्तियों को के वोट बैंक को किस तरीके से यहाँ पर उस पर निशाना है, किस तरीके से टारगेट कर रही है बीजेपी, ये तस्वीरें इस बात का गवाह है। और अगर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे तो यह जो सभागार है जहाँ पर यह अंदर हो रहा है, और ये इस सभागार में पूरी तस्वीरें होंगी। और आप यहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप दान नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा का शब्द का जिक्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था और अब यहाँ पर इस सम्मेलन के जो पोस्टर है उसमें भी आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन। तो मतलब साफ है कि किस तरीके से, कितनी गंभीरता से इस वोट बैंक को रिझाने के लिए बीजेपी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली में। जी देखिए, बिल्कुल अमित, आप जुड़े रहिए, हम आपके पास फिर से वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ विष्णु मित्तल जी जुड़ गए हैं,
जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और इस पूरा जो झुग्गी झोपड़ी प्रधान सम्मेलन हो रहा है उसके संयोजक भी आप हैं, आप ही प्रभारी है। क्या लग रहा है किस तरह से तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज पूरी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के प्रधान और इन्फ्लुएंसर्स आज इस कार्यक्रम में आए हैं, जिनको अमित शाह जी संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली की झुग्गियों की इतनी बुरी हालत 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कर दी है कि हर व्यक्ति को पीने का पानी खरीद के बोतल पीना पड़ रहा है। झुग्गियों में गंदगी के अंबार लगे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जानवर लेट रहे हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, झुग्गी के युवा बेरोजगार हैं। तो पूरी दिल्ली के झुग्गी के प्रधानों ने, पूरी दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये झुग्गी के हमारे प्रधान जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब हमारे ज़िले में भी पहले आए थे और इतनी बड़ी संख्या में जिलों में भी आए थे। आज भी इतनी बड़ी संख्या में सारे यहाँ पे प्रधान पहुँचने लग वाले नहीं रहा कि बड़ी देर हो गई इनके पास आते आते, पहले आना चाहिए था, पहले फोकस करना चाहिए था कि अब देखिए- सत्ता में नहीं आ रहे तब इनकी याद आई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इनको अरविंद केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने भरोसा किया कि एक ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़के सत्ता में दिल्ली में आ रहा है, इन्होंने सोचा था कि कुछ करेंगे अरविंद केजरीवाल जी आके, लेकिन उनका ना कोई विधायक ना कोई उनका मंत्री कभी झुग्गियों की तरफ जाके भी नहीं देखा। इतनी बुरी हालत वहाँ की है, आप खुद जाके आप देख लोगों ने सकते हैं। रात्रि विश्राम भी किया झुग्गी झोपड़ियों में, क्या अनुभव? जब हम रात्रि विश्राम के लिए गए तो हमें इतना प्यार, सम्मान, मान सम्मान झुग्गी के लोगों ने दिया, हमें पलकों पे बैठाया